तो तात्पर्य ये है कि जो वर्ण है वो भी अर्थवत होते हैं। न च तयो हो पद संज्ञा। अब महाप्रभु इसी को थोड़ा और ज़्यादा टेक्निकल भाषा में समझा रहे हैं कि जो अच प्रत्याहार है और जो धातु पाठ में भू आदि धातु होती हैं उनकी शास्त्र दृष्टि से पद संज्ञा नहीं कही जाती है, क्योंकि पद होने के लिए विभक्ति सहित होना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि विशिष्टयोरेव तथात्वात्, प्रत्यय विशिष्ट होने पर ही कोई शब्द पद बनता है, यानी सार्थक बनता है। अतो व्यवहारस्य नियामकत्वात् नाति प्रसंगः। फिर भी ये अच प्रत्याहार हैं या धातु पाठ में प्रत्यय रहित धातुओं का जो श्रवण मिलता है, इन सब में व्यवहार ही नियामक होता है कि हम इनको सार्थक मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसलिए इसमें कोई अति प्रसंग नहीं समझना चाहिए। कुल मिलाकर बात यहाँ ये कही गई कि कुछ लोग वर्णों को और पदों को अर्थवत मानते हैं, कुछ लोग वाक्य को मानते हैं, कुछ लोग वर्णों को अर्थवत नहीं मानते हैं। पर महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रभु के मत में वर्ण, पद और वाक्य ये सभी के सब अर्थवान होते हैं। और क्योंकि भगवान ही उन सब रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवद रूप होने से सभी वर्ण पद हैं उसका अर्थ सब कुछ होता है। पर व्यवहार की सुगमता के लिए उन वर्ण और पदों की शक्ति में भगवान के द्वारा संकोच कर दिया जाता है, जो कि आगे जाकर व्याकरण शास्त्र आदि के द्वारा और उसको स्थिर करते हैं। तो इस तरह से वर्ण, पद, वाक्य तीनों ही अर्थवान होते हैं। तत्रापि व्यवस्थाम आह। अब संकोच कौन करेगा तो कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। तो उसकी व्यवस्था बताते हैं कि तत्र व्याकरणादीनाम व्यवस्थापकता मता देशे देशे तथाचारो भाषा भेदई अनेकधा। इसमें व्यवस्थापकता अर्थ संकोच में व्याकरण आदि शास्त्रों की मानी जाती है। इसी तरह तत्त देश के आचार, तत्त देशों की भाषा का भेद, ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जो इसके नियामक बनते हैं। न केवलम कोशादिरेव नियामकः, केवल शब्दकोश इसके नियामक नहीं होते हैं, किंतु उच्चारो भाषा भेदश्च, उच्चार और भाषा भेद भी नियामक होते हैं। अतः सर्वम उपपद्यते। जैसे हम उदाहरण दें तो शुक्ल यजुर्वेदी होते हैं, वो न जाने कितनी लंबी परंपरा से मूर्धन्य शकार को खकार के रूप में उच्चार करते हैं। अब जो मूर्धन्य शकार का उच्चार बहुत स्पष्ट रूप से पृथक है, खवर्ण का उच्चार बहुत ही स्पष्ट रूप से अलग है, पर वो जब भी मंत्रोच्चार करते हैं तब उस शकार को खकार ही बोलते हैं। जब पूषा बोलना है तो पूखा बोलेंगे, और बिना संकोच शर्म के वो ऐसा उच्चार करते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। फिर लिखेंगे ख नहीं, लिखेंगे तो फिर वही मूर्धन्य शकार ही, लिखने में फिर से वो सही लिखेंगे, बोलेंगे मूर्धन्य शकार को खकार। तो अब ये वेद में ऐसी लंबी परंपरा है। इसी तरह आज मैंने जैसे उदाहरण दिया था कि जो ज्ञ, यज्ञ में जो ज्ञ का पद प्रयोग होता है, हम जिसको ज्ञ बोलते हैं, गुजराती महाराष्ट्र की परंपरा में ज्ञ बोलते हैं, और मूल में वो ज्ञ है। तो जो शुद्ध
संस्कृत परंपरा है, उसमें ज्ञ उसका उच्चार होना चाहिए, यज्ञ ऐसे। अब मान लो किसी का नाम गुजराती में जिग्नाबेन है तो जिज्जियाबेन उसको कहना पड़ा। जिग्नेश नाम होगा तो जिज्ञेश ऐसा बोलना चाहिए। कोई बुलाना मत वरना बेचारे कि नाम बिगाड़ दिया मेरा। पर जो लोग इन शब्दों को अंग्रेजी में लिखते हैं उनको ये पता होगा JN ऐसा उसका स्पेलिंग होता है। जैसे यज्ञ, यज्ञ का अगर अंग्रेजी में आप लिखोगे तो YAJN ऐसा लिखा जाता है। और उसमें जो अनुनासिक का प्रयोग होता है, उस अनुनासिक के लिए उसको एक अलग से डायक्रिटिकल मार्क दिया जाता है जिससे कि ये यकार है उसका बोध हो, तो वो उसका शुद्ध और सही उच्चार है यज्ञ। पर बहुत लंबी परंपरा से लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार सब लोगों ने बोलने में इसे ऐसे परिवर्तित कर दिया, तो अब वो चला आ रहा है। वहाँ के लोग भी समझ जाते हैं, कहीं कहीं गड़बड़ी हो भी जाती है। क्योंकि जहाँ पर गकार और नकार इन दो वर्णों के संयुक्त प्रयोग वाले ऐसे शब्द हैं कि जो ज्ञ के रूप में नहीं लिखे जाते हैं, जिसमें ग और न ही जुड़ते हैं, वहाँ फिर ये समस्या आ जाती है कि इसमें हमें क्या समझना लिखने में। बोलने में तो चल गया, दोनों एक साथ चला, पर लिखने में हम क्या लिखेंगे। तो तब जिन लोगों को भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं होता है वो फिर गड़बड़ी कर देते हैं। इसी तरह जो ऋषि का रू गुजराती में बोलते हैं, हिंदी भाषी लोग री बोलते हैं। अब समस्या ये है कि दोनों ही वर्णों के लिए एक अलग व्यवस्था पहले से ही है। आप र लिखो और उसके नीचे ह्रस्व उकार लिख दो, उसका उच्चार भी आप करोगे तो रू ही होगा। हिंदी वाले करते हैं री बोलते हैं, तो रकार करके और उसमें दीर्घ या ह्रस्व ई की मात्रा लगाओगे तब भी वही होगा। अगर वही उच्चार ऋषि वाले रि का भी है तब तो फिर वो फालतू हो गया ना, वर्णमाला में वो एक अतिरिक्त शब्द हो गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर दूसरे वर्णों से उसका उच्चार हो पा रहा है तो हमें ये कहना होगा कि इन दोनों से ही वो ऋषि के ऋ का उच्चार कुछ पृथक होना चाहिए। पुराने समय में लोग ऐसा करते होंगे। अब उसे स्वर में रखा गया है, वो व्यंजन नहीं है। जो अच प्रत्यार है ऐ उण रिल रिक, अब स्वर में वो पठित है। तो पाणिनि ये कहते हैं कि ये व्यंजन नहीं है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि रकार के साथ यानी रेफ के साथ उकार की मात्रा या इकार की मात्रा से हम इस स्वर वर्ण को गतार्थ नहीं कर सकते हैं। स्वर का मतलब क्या होता है कि जो जिसका उच्चार आप स्वतंत्रतया स्वरति इति स्वरः आप कर सकते हो। जो व्यंजन है उसको आप बिना स्वर के या दूसरे व्यंजन को जोड़े बिना आप उसका उच्चार नहीं कर सकते हो। पर स्वर में ऐसा नहीं है। आ आप स्वरति इति स्वरः, तंबूरे की तरह एक बार टन किया तो वो चल ही रहा है, जब तक रोकोगे नहीं तब तक। तो इसी तरह से अगर आपको ऋकार का उच्चार करना है तो ये उसका सही उच्चार है। ऋषि का जो ऋकार है उसका तो ऋषि ऐसा आपको बोलना चाहिए। अब इतना कठिन कौन बोलेगा। जीबान लिपस जाए और कुछ और ही निकल जाए मुंह से तो बेचारे ऋषि श्राप दे दें। अब ये तो री में समस्या हो रही है, ऋकार और है एक, उसका भी ह्रस्व दीर्घ है। तो अब
लंबी परंपरा से ये सब उच्चार हमारे यहाँ से निकल गए। अनुनासिक भी प्राय पढ़ाई में तो अब नहीं पढ़ाए जाते हैं, यम गण नम, सब जगह अनुस्वार की बिंदी डाल दी गई है। तो लोग कई बार मजाक में करते हैं कि गंगा में जो आने वाला क ख ग ग ङ और च छ ज य, इसका उपयोग कहाँ होता है वो हम लोगों को आज तक पता नहीं चला। तो लोग, क्योंकि बोलने में तो उसका अलग से उच्चार होता नहीं है, लिखने में ही होता है, तो अनुनासिक भी इस तरह से उच्छिन्न प्राय हो गए। जो लोग ज़्यादा भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं वो जैसे गंगा की जगह गमगा बोल देते हैं, क्योंकि अनुस्वार का उच्चार म जैसा होता है, तो गमगा करते हैं। तो इस तरह से ये काल भेद से, देश भेद से, परंपरा के भेद से शब्द में, वर्णों में, उच्चार में ऐसा अंतर आता जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये जो शक्ति संकोच है, शक्ति संकोच जैसे होता है उसमें जिस तरह से नियामकता व्याकरण और कोश की होती है, उसी तरह से ये प्रादेशिक जो उच्चारण के प्रकार हैं वो भी उसमें नियामक बनते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही बोला जाता है, यूँ कहते हैं। फिर जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो वकार और बकार में उल्टा पुल्टा करते हैं, व होते हैं उसको ब बोल देते हैं। अब उनके अंदर वो इतनी भीति बनी रहती है, अनिश्चय बना रहता है कि जहाँ पर ब बोलना चाहिए वहाँ फिर व बोल देते हैं, ओवर कॉशियस हो जाकर। तो पहले हमारे इनका नाम जब रखने का विचार हुआ तब श्यामदादा ने वशिष्ठ नाम कहा था राशि के हिसाब से, कि वशिष्ठ अच्छा नाम है, आप ये रखो। अगर कोई पूरा उच्चार नहीं करेगा और उसका छोटा करके वशी कहेगा तब भी जो वश में करने वाला है ऐसा उसका अच्छा अर्थ निकलेगा। पर समस्या ये थी कि हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेशी हैं वो वशी का बशी बोलेंगे और वशिष्ठ का वशिष्ठ बोलेंगे। तो मैंने कहा तो हरगिज़ मत रखना ये ना। अब वो लोग इस तरह से उसको समझ भी जाते हैं, बोल भी जाते हैं। तो ये प्रादेशिक समस्या है। हमारे यहाँ एक वक्त ऐसा हुआ, किसी व्यक्ति काम के लिए आए, तब हमने उनसे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उन्होंने अपना नाम बताया। उसके बाद उनकी सरनेम पूछी, तो जैसे दुबे, एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, तो उन्होंने कहा दुबे। दुबे ऐसी तो सरनेम मैंने कभी सुनी नहीं, दुबे ज़रूर सुनी है, तो नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही कहते हैं। तो मैंने कहा आपकी आईडी दिखाइए, तो उसमें तो ब लिखा हुआ था, दुबे। मैंने कहा इसमें तो ये लिखा है, पता नहीं हमारे तो ऐसे ही बोलते हैं। अब वो इतने डरे हुए थे कि वकार बकार में निश्चय खुद ही भूल गए कि क्या सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है। तो दुबे होते हुए भी उन्होंने अपनी सरनेम बकार को वकार बदल के कर दी। तो ऐसा प्रादेशिकता का प्रभाव है, वो होता है। पर खूबसूरती ये है कि व्याकरण पढ़ने के बाद भी वो प्रभाव जाता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, वो व्याकरण भी इसी तरह से बोलते हैं। बनारस के पंडितों को हम देखें सुने तो उनकी भाषा सुनने पर हमको ये नहीं पता चलता है कि उन्होंने संज्ञा प्रकरण पढ़ा होगा लघु सिद्धांत का, तो ऐसा हो जाता है। तो इसमें बहुत कुछ नियामक होते हैं, महाप्रभु ये समझाते हैं। अतः सर्वम उपपद्यते, इसलिए सब ठीक है, तात्पर्य ये है। जी यहाँ पे ये सूप कूप और यूप वाला आया ना, उस सेंटेंस में लिखा है नानार्थ प्रतिपादकत्व, तो आपने नौ अर्थ प्रति, तो वहाँ पे नानार्थ है कि नार्थ है? हाँ, तो उसके अंदर जो जितना समान अंश उच्चारण है तीन में, उसमें अर्थवत्ता नहीं है। वो बराबर है, वो शब्द आप मूल में पढ़े ना जे हाँ। तो आपने नार्थ कहा, तो वो देखना था कि उसमें क्या है, नार्थ है कि नानार्थ है।
नहीं, नार्थ प्रतिपादक। नार्थ है। यहाँ पे ब्रजभाषा के अंदर नाना ऐसा लिखा है, मूल में न नार्थ ऐसा लिखा है, न अर्थ। नहीं तो एक नकार है वो अधिक है। ब्रजभाषा में एक नकार अधिक समझना चाहिए। तो वर्णानाम तुल्यत्वेपि न अर्थ प्रतिपादकत्वम, नानार्थ नहीं पर न अर्थ प्रतिपादकत्वम। अब जो वर्ण पद और वाक्य, इसमें हमें जो अर्थबोध होता है, शक्ति संकोच हुआ ये हमने मान लिया। सबसे पहले हमने ये देखा कि सर्वे सर्वार्थवाचकाः, इस सिद्धांत के अनुसार सभी वर्ण सभी अर्थ के वाचक होते हैं, यानी सभी वर्ण का और पद का अर्थ सब कुछ होता है, पर व्यवहार के लिए, सुगमता के लिए उसमें संकोच किया गया और ये स्थिर किया गया कि इस शब्द का अर्थ ये होगा। तब प्रश्न अब ये है कि वर्ण पद और वाक्य में कौन सा जो शब्द ब्रह्म का रूप है वो बलिष्ठ होगा, किसका अर्थ ज़्यादा वजन वाला होगा, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो कहते हैं इदानीम उत्तरोत्तर बलिष्ठत्वम वक्तुम पदे वर्णानाम अवाचकत्वम वाक्य पदानाम इत्याह। अब आगे महाप्रभु ये समझाते हैं कि वर्ण की तुलना में पद और पद की तुलना में वाक्य बलवत्तर होते हैं। फिर से जो सुबोधनी जी का अध्ययन करते हैं वो समझ जाएंगे इस विषय को कि जैसे वहाँ पर अक्षरार्थ की तुलना में शब्द का अर्थ, शब्द की तुलना में वाक्यार्थ, वाक्य की तुलना में अध्याय, अध्याय की तुलना में प्रकरण, प्रकरण की तुलना में स्कंध और स्कंध की तुलना में शास्त्रार्थ। इस तरह से शास्त्रार्थ है वो सर्वाधिक बलिष्ठ माना जाता है। तो उस शास्त्रार्थ से विरुद्ध हो ऐसी कोई बात श्रीमद् भागवत में स्वीकार नहीं की जा सकती। ये मूल सिद्धांत है। चाहे वो वाक्य कुछ भी कहता हो, अध्याय कुछ भी कहता हो या प्रकरण में कुछ भी कहा गया हो, पर शास्त्रार्थ का अतिक्रमण वो नहीं कर सकता है। इस तरह से यहाँ उत्तरोत्तर बलिष्ठता है। इसलिए पदों में जो वर्णों का प्रयोग होता है, वाचकता पद में होती है अगर पद है तो, वर्णों में वाचकता नहीं मानी जाती है। पद घटक जो वर्ण होते हैं उनकी वाचकता नहीं स्वीकार की जाती है। इसी तरह कई पदों से वाक्य बनता है, तब वाक्य में वाचकता स्वीकारी जाती है। वाक्य घटक जो पद होते हैं उनकी वाचकता नहीं स्वीकारी जाती है। तब फिर ये प्रश्न होगा कि फिर वो क्या काम के, उनका उपयोग क्या है, वो आगे जब स्पष्ट करेंगे। अनंत मूर्तयो वर्णाः पदे तेनार्थवाचकाः केवलाः कोशतो ज्ञेया वाचकाः पदतो थवा। पहले उसकी वो ब्रजभाषा माचनी रह गई ना, इससे पहले वाली वो पढ़ लो तो। 152 सर। हाँ, जो भी हो सो। जैसे भगवान में 3 भेद हैं, सत, चित और आनंद, ऐसे शब्द में हु, वर्ण, पद तथा वाक्य ये 3 भेद हैं। वर्ण पद ये 2 नित्य हैं। लौकिक वाक्य अनित्य हैं क्योंकि आधुनिक बुद्धि परिकल्पित हैं। लोक में वाक्य के वर्ण तो नित्य ही हैं, वैदिक वाक्य तो नित्य हैं। वेद में तो वर्ण पद वाक्य तीनों स्वयं हरि हैं। कोई के मत में पद ही अर्थ वारे माने हैं, वर्ण वाक्य अर्थ वारे नहीं माने हैं।
कोई के मत में वाक्यन को हूँ अर्थवारे माने हैं, हमारे मत में तो वर्ण हूँ अर्थवारे हैं। वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजोत्तमैः तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशयः। इत्यादि वाक्यन में वेद को एक एक अक्षर भगवान को नाम है, ये स्पष्ट लिखियो है। सर्व वर्ण भगवान के वाचक हैं, भगवान सर्वरूप हैं, तासों सब वर्ण तथा पद सर्व वस्तु के वाचक हैं। परंतु लोक में जल, अन्न, वस्त्र आदि पद यदि सर्व के ही वाचक माने जाएं, तो बुभुक्षित पुरुष के मुख सो अन्नम देहि ऐसो उच्चार सुनी के वस्त्र दियो जाए, तथा शीतातुर पुरुष सो वस्त्रम देहि ऐसो उच्चारण सुनी के जल दियो जाए, तो लौकिक व्यवहार बिगड़ जाए। तासों शब्दन की सामर्थ्य को समोच संकोच करके एक एक दोए दोए पदार्थ के वाचक ही एक एक शब्द माने हैं। अर्थात देश काल के भेद करके उच्चारण कियो भयो ये शब्द या ही अर्थ को बोध करावे, अन्य अर्थ को बोध मति करावे, या रीति को शक्ति संकोच करे है। तासों जितने शब्द हैं सब समुचित शक्ति होए के पदार्थ विशेष के वाचक हो गए। जैसे घट शब्द सब ही पदार्थ को वाचक है, परंतु व्यवहार सिद्धि के अर्थ घड़ा को ही वाचक माने हैं। कूप, सूप, यूप इन शब्दन के अवयव जे वर्ण हैं वे केवल वर्णन के समान हैं, तथापि एक एक वर्ण एक एक अर्थ को प्रतिपादन नहीं करे है। वैसे होए तो व्यवहार सिद्ध नहीं होए। व्यवहारार्थ पदमध्यापाती वर्ण को सर्वथा शक्ति समोच संकोच मान के उनको अवाचक मान के पद को वाचक माने हैं। सर्वथा वर्णन को निरर्थक तो नहीं माने हैं, अन्यथा अच प्रत्ययादिकन को तथा भू आदि धातुन को हु अर्थ नहीं होएगो। व्यवहार ही या विषय में नियामक है। जब शक्ति संकोच मान्यो तब घट पटादि शब्दन करके कौन पदार्थन की उपस्थिति होएगी। तहाँ व्यवस्था कोश व्याकरणादि दिन करके कर लेनी। भाषा के शब्दन के उच्चारणन में न्यारे न्यारे देश के न्यारे न्यारे भाषान के भेदन करके व्यवस्था कर लेनी। या रीति सर्व व्यवहार बन सके है। वर्णसो पद बलिष्ठ है, पदसों वाक्य बलिष्ठ है। पद में वर्णवाचक नहीं है, वाक्य में पदवाचक नहीं है। वर्ण अनंत मूर्ति वाले हैं, पद में जे वर्ण हैं वे गौण हैं। केवल जे वर्ण हैं वे एकाक्षर कोश के अनुसार तथा निघंटु द्वारा व्यवहार में हूँ अर्थ के वाचक हैं, वे मुख्य हैं। ये विषय तो अब आएगा। जी हमने रूप प्रपंच मतलब जो देखा वहाँ हमने जो मतलब शक्ति संकोच वाला है वो आविर्भाव और तिरोभाव की रीति से देखा, मतलब हाँ। और यहाँ हमने उसकी जगह शक्ति संकोच का वर्ड यूज़ किया, ऐसे समझ सकते। तो आविर्भाव तिरोभाव भी और ये शक्ति संकोच ये दोनों समानार्थी जैसे। हाँ। और जी दूसरा ये था कि यहाँ जो आया ना, तहाँ व्यवस्था कोश व्याकरण आदि करके कर लेनी, मतलब सब पदार्थ का सब होता है लेकिन घट का अर्थ हम क्यों करेंगे। तो यहाँ तो इसको लौकिक गिनेंगे या अलौकिक। जैसे हमने ऐसा देखे कि जो पद और अक्षर है वो तो नित्य है वेद आदि में, और यहाँ जो कोश और व्याकरण आदि करके कहा तो फिर वो लौकिक वाक्य अगर है जो हम व्याकरण से उसको समझते हैं अर्थ को, तो उसको लौकिक वाक्य गिनेंगे या वैदिक वाक्य की तरह। नहीं, जैसे पुरुषार्थों के विषय में बालबोध में महाप्रभु कहते हैं ना कि तथैवेश्वर शिक्षया,
ऋषियों ने धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए पृथक शास्त्रों का प्रणयन किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी कि आप लोग करो, तो उन्होंने कर दिया। इस तरह से जो नाम सृष्टि प्रकट हुई है उसमें भी इस तरह का संकोच हो, वो प्रभु की इच्छा से ऋषियों ने इन व्याकरण कोश आदि शास्त्रों को प्रकट करके और उसको स्थिर किया। तो वेद में वैदिकी प्रक्रिया के तहत और लोक में लौकिकी प्रक्रिया के तहत ये होता रहा ऐसा। क्योंकि हमने वहाँ जो रूप सृष्टि था उसमें आविर्भाव तिरोभाव में एक ईश्वर की इच्छा देखा, मतलब वहाँ एक पर्टिकुलर वर्ड आया कि ईश्वर इच्छा, और यहाँ जो गवन आया वो व्याकरण कोश आदि से उससे उसकी व्यवस्था हुई। वही इसीलिए तो मैंने कहा ना कि तथैवेश्वर शिक्षया का मतलब ही तो ये है, धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि चक्रमात् त्रिवर्ग साधकानि। ये जो त्रिवर्ग साधक और मोक्ष साधक जीव प्रणीत जो शास्त्र प्रकट हुए वो ईश्वर की आज्ञा से ऋषियों ने प्रकट किए। इसी तरह वर्ण में जो अर्थ का संकोच है, वो संकोच करने वाले जो व्याकरण आदि शास्त्र हैं, निघंटु हैं, निरुक्त हैं, ये भी ऋषियों ने ही तो प्रकट किए हैं। हाँ, तथैवेश्वर शिक्षया। तो अनंत मूर्तयो वर्णाः पदे तेनार्थवाचकाः केवला कोशतो ज्ञेया वाचका पदत्वथवा। ये अनंत मूर्ति वर्ण है, और यहाँ मूल बात ऐसी है कि एक से अधिक वर्ण से शब्द बनता है। अब वर्ण की यदि हम शब्द में गौणता स्वीकार लेंगे, वाचकता नहीं मानेंगे, तो कई ऐसे भी शब्द हैं जो एकाक्षर ही होते हैं। तब फिर उसकी क्या गति होगी? जैसे वा, न, ही, ये सब अव्यय हैं पर इनका अर्थ है, ये सब एकाक्षर हैं। तो इसका नियमन कैसे होगा? तो जैसे एकाक्षर कोश है एक, जिस कोश में जितने भी एक वर्ण वाले शब्द हैं उनका विवरण वहाँ दिया गया और उसका अर्थ बताया गया है। तो इस तरह से उसकी यहाँ व्यवस्था बता दी गई है। अब वो कहते हैं कि वर्णानाम गौण मुख्य भेदेन नाना मूर्तित्वम। जितने वर्ण हैं उनमें कुछ गौण हैं, कुछ मुख्य हैं। ऐसे गौण मुख्य भाव से उनकी अनेक मूर्तियाँ, उनके अनेक रूप हैं। तेन पदावयव भूता गौणाः इति न अर्थवाचकाः। पद के अवयवभूत जो वर्ण होते हैं वो गौण कहे जाते हैं, इसलिए उनकी अर्थवाचकता वहाँ पर नहीं मानी जाती है। पर जो केवलाश्च वर्णाः, जो वर्ण केवल हैं, यानी एक ही वर्ण का कोई, जैसे नकार और वा, ही, ऐसे, तो ऐसे जो वर्ण हैं वो एकाक्षर निकुंठ आदि भी व्यवहारेप्यर्थवाचकाः। एकाक्षर कोश और निघंटु, निघंटु मतलब वैदिक डिक्शनरी है। वैदिक शब्दों का पारिभाषिक जो कोश है वो निघंटु कहा जाता है। तो वहाँ पर उनकी अर्थवाचकता बताई गई है कि इनका क्या अर्थ समझना है। तेषां पदत्वं वा प्रत्ययरहितानाम अर्थाज्ञापकत्वात्। अब वो जो एकाक्षर हैं वो शुद्ध पद व्याकरण की दृष्टि से विभक्ति प्रत्यय सहित होने पर माना जाता है। अब वो प्रत्यय रहित होने पर भी कोश और निघंटु से उसकी अर्थवत्ता वहाँ बताई गई है, तो वो उस अंश में उसको भी ग्राह्य माना जाता है। तथा वाक्येपि पदम न वाचकम। जिस तरह से पदों में वर्ण की वाचकता नहीं होती है, उसी तरह से वाक्यों में पद की वाचकता नहीं होती है। तर्हि संकेताग्रहेपि वाक्यार्थ ज्ञानम स्यात् गौरवम च स्यात्
इत्याशंक्य आह। अब जो संकेत का ग्रहण होता है वो संकेत अग्रहेपि, यानी जब हमें किसी वाक्य से किसी अर्थ का बोध होता है तब एक संकेत ग्रहण होता है हमें। अब आप ये कहते हो कि वाक्यों में पदों की वाचकता अर्थवत्ता नहीं मानी जाती है, गौणता है, तब उस स्थिति में जो पदों से होने वाला जो संकेतक ग्रह है वो नहीं होने पर भी वाक्यार्थ का ज्ञान होने लगेगा और तब फिर गौरव हो जाएगा। इस आशंका का निवारण करते हैं कि भाई तब फिर वाक्यों में पदों की उपयोगिता नहीं होने पर उसको निरर्थक ही मान लो। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो वाचक नहीं है पर स्मारक तो अवश्य है। तो वाक्यों में पदों की स्मारकता, अर्थ स्मारकता है, वो बात अब आगे बताएंगे कि पदम न वाचकम वाक्ये, वाक्य में पद वाचक नहीं होते हैं, परम सादृश्यात स्मारकम, परंतु वो स्मारक होते हैं सादृश्य के कारण। और विशिष्टम वाक्यमेवात्र वाक्यार्थस्य च वाचकम, ये विवेचन से समझाएंगे। वाक्यावयव भूतस्य पदस्य स्वतंत्र पदतुल्यत्वात् पदार्थ स्मारकत्वम, वाक्य जिन पदों से बना है वो पद उसके अवयवभूत हैं, वो पद हैं वो स्वतंत्र पद तुल्य होते हैं। स्वतंत्र पद तुल्य होने से वो पदार्थ के स्मारक होते हैं। जैसे मैंने अभी गौशाला का उदाहरण और गाय का उदाहरण दिया कि हमने गाय गौशाला में बच्चे को दिखाई और फिर अचानक कहीं घर के आंगन में आगे गाय दिखाई दी और तब वो बच्चा गाय 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 ऐसा करने लगता है। वो जो गाय है वो पूर्व में देखी हुई गाय का उसको इससे स्मरण हुआ है। हम उसको कहेंगे कि देखो गाय, तो उसको उस गोपद से पूर्वानुभूत जो गाय है गौशाला में देखी हुई उसका उसको स्मरण होगा। अब इस समय जो वाक्य में गाय शब्द का प्रयोग हो रहा है वो नूतन अर्थ को नहीं बता रहा है पर पूर्वानुभूत अर्थ का केवल स्मरण कराता है। इसलिए वाक्य के अवयवभूत जो पद हैं उनमें, उन पदों में स्वतंत्र पद तुल्य होने से वो पदार्थ का स्मरण मात्र कराते हैं। अन्यथा स्वार्थम प्रतिपाद्य कृतार्थत्वे वाक्यार्थो न तैर्जन्यते, यदि वो नूतन अर्थ बताते होते तब फिर क्या होता कि जैसे वहाँ पर हमने गौशाला में गाय को ही कहा कि गाय की परिक्रमा करो, ऐसा हमने कहा और उस गाय का परिक्रमा उसने की। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि गाय को गोग्रास दो। अब पूर्व में जो परिक्रमण रूप क्रिया गाय के साथ करनी है, ये जो कहा गया है, वही अर्थ यहाँ भी गोपद का होता तब गोग्रास वाला अर्थ उसको समझ में नहीं आता, पूर्व वाला अर्थ वहाँ आकर और वो विश्रांत हो जाता। तो कहते हैं कि स्वार्थम प्रतिपाद्य कृतार्थत्वे, पूर्व में जो गाय के साथ अनुभव हुआ है वो अपने अर्थ को बताकर वो कृतार्थ हो जाता। तब फिर जो हम नवीन वाक्य का प्रयोग गाय के बारे में कर रहे हैं वो बच्चे को समझ में नहीं आता। ऐसा कई बार होता है कि एक समान घटना होती है तो वो पूर्व का अनुकरण कर देते हैं, पर हम ये नहीं चाहते थे कि इस बार भी ऐसा ही किया जाए। उस बार था तो वो अलग बात थी, पर उसका अनुकरण करना अभी अपेक्षित नहीं था, पर ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए आकांक्षा देर वाक्य शेषत्वात्, ये जो आकांक्षा होती है वो वाक्य शेष मानी जाती है। यानी किसी भी जो पद हैं, वो अभी अपने शुरू में कहा था ना, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, तो पदों में साकांक्षता होती है, निराकांक्ष पद हैं वो प्रयुक्त नहीं होते हैं। गुजराती में कई लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे बच्चा गिर गया तो कह के बच्चों ढोड़ा ही गयो, और उसमें सब लोगों को हंसी आती है।
अब ढुलना वो पानी के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि भाई पानी का गिलास ढुल गया। इस तरह से कोई ऐसे असावधानी वशात लुढ़क गया तो उसको कहेंगे कि ढोड़ा ही गयो। अब ये साकांक्ष नहीं है, व्यक्ति ढुलता नहीं है, गिर जाता है, पानी ढुल जाता है। तो ये दोनों पद हैं वो साकांक्ष नहीं होने से वाक्य में परस्पर प्रयोग योग्य नहीं होते हैं। अब बोल तो दिया हमने, पर समझने वाला तो इसी अर्थ में समझेगा कि ये जैसे पानी ढुला है ऐसे कोई। अब वो मिकी माउस में ऐसा होता है कि पानी की तरह वो डाइल्यूट होके और नीचे चला जाए, पर वो तो उनकी ज़बरदस्त कल्पना शक्ति है, वो चित्रण की शक्ति है, उसको सलाम पर ऐसा तात्पर्य नहीं होता है। तो आकांक्षा दे वाक्य शेषत्वात्, ये वाक्य के शेषभूत होते हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, और उनसे वो हमें अर्थबोध होता है। इसी तरह प्रकृति प्रत्ययोरपि नैकार्थवाचकत्वं स्यात्। सर्वथा निरर्थक कोई बात होती वर्णों पदों की, तब फिर प्रकृति और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं। कोई ये कहेगा कि इसमें प्रत्यय की प्रधानता है, तो फिर प्रकृति का क्या उपयोग है? तो प्रत्यय बता के केवल प्रत्यय ही बोलो ना, प्रकृति क्यों बोलते हो? तो जैसे राम और सु, तो राम प्रकृति हुई, सु प्रत्यय हुआ। अगर आप कर्ता का ही बोध कराना है तो विभक्ति प्रत्यय है, वो सौजटमोस षष्टाभ्याम्भिस गेभ्याभ्यास गसीभ्याभ्यास, वही आप बोल दो, उससे बोध हो जाएगा क्या? तो वो तो नहीं होता है। बोध तो होता है प्रकृति के साथ प्रत्यय जोड़ने पर ही हमें बोध होता है। तो एकार्थवाचकता वहाँ नहीं होगी। इसी तरह पदार्थ करण पक्षे भी पूर्व पदानाम निवृत्तत्वात् पुनरुपस्थापनम केन वा स्यात्। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक पद बोलने पर वो पद अपना अर्थ बताकर विश्रांत हो गया, उसके बाद दूसरा पद आ गया जो दूसरा पद अपना अर्थ बता रहा है। तो पूर्व में जो उच्चरित पद है उसका अर्थ निवृत्त हो जाने पर और उसके स्थान पर दूसरा पद का उच्चार हो जाने पर पूर्व के पद का बोध कैसे होगा? क्योंकि वो तो निवृत्त हो गया, उसको फिर से कैसे जगाया जा सकता है? अविद्यमाना नाम वा कथम बोधकत्वम। अब जो पद का उच्चार आप करके चुप हो गए हो, वो तो बोलने के साथ पद तो खत्म हो गया, तो वो फिर आपको बोध कैसे कराएगा? इसी तरह वाक्यार्थ समाख्या विरोधश्च, वाक्यार्थ समाख्या में भी यहाँ विरोध होता है। अतो वाक्यमेव वाचकम इत्याह। अब ये जो थोड़ा विषय थोड़ा जटिल है और जिन लोगों को ये लघु मंजूषा आदि का ज्ञान नहीं है उनके लिए बात थोड़ी कठिन हो जाएगी। तो तात्पर्य महाप्रभु यहाँ ये समझाते हैं कि विशिष्टम वाक्यमेवात्र वाक्यार्थस्य च वाचकम। वाचक जो होता है वो वाक्य ही होता है, जो विशिष्ट अर्थ का। स्वावयवैहि स्वायवयार्थम इति चकारार्थः, अपने अवयवों से अपने अवयवों के अर्थ को वो बताता है। तो जो पदार्थ होते हैं वाक्य में वो स्मारक होते हैं और वाक्यार्थ जो होता है वो उसका वाचक होता है। ये मूल सिद्धांत महाप्रभु हमको समझाना चाहते हैं। इसको थोड़ा ब्रजभाषा में पढ़ लो, जितना समझ में आए इतना, नहीं तो पीछे कुछ सोचेंगे। और वाक्य में पद हो अर्थवाचक नहीं है, तहाँ वाक्य के पदन को अर्थवाचक नहीं मानो हो। तो जो पुरुष पदन के अर्थन को नहीं जाने हैं, वाकु हो वाक्य के अर्थ को ज्ञान होना चाहिए, ऐसी शंका नहीं करनी। वाक्य के
अवयव रूप होए रहे जे पद हैं, वे उनके तुल्य स्वतंत्र पदन के अर्थन को स्मरण करावे वाले हैं। उनके द्वारा वाक्यार्थ को ज्ञान होए है। तासों वाक्य सदृश स्वतंत्र पदन के अर्थ जानिवे वारेन को ही वाक्यार्थ को ज्ञान होए है। यदि वाक्य के अवयव रूप पदन को अपने अपने अर्थन के वाचक मान ले तो वे अपने अपने अर्थ को जनाए के कृतार्थ हो जाएं। फेरी वे पद वाक्यार्थ को नहीं प्रकट करेंगे। तासों अन्वय सहित वाक्य है, सो वाक्यार्थ को बोध करावे वारो है। विवक्षित अर्थ के बोधक पदन के संबंध को अन्वय कहे हैं। यहाँ पे जैसे जो बताया कि पदार्थ स्मारक है और वाक्यार्थ वाचक है, तो अब जैसे पद को अगर ले हम तो फिर वहाँ पे वर्णार्थ फिर स्मारक होगा और पदार्थ वाचक होगा, ऐसे होगा क्या? यहाँ पे जो हमने बात की कि पदार्थ है वो स्मारक है और वाक्यार्थ है वो वाचक है, वो वाक्य की कक्षा पर हमने बात की। हाँ। अब यदि पदार्थ की कक्षा पे बात की जाए तो फिर पदार्थ वाचक और वर्णार्थ फिर स्मारक, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, वर्ण जो होते हैं वो स्वतंत्र, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो फिर वो एकाक्षर कोश की यहाँ पे बात आई थी। एकाक्षर हो तो होता है। मान लो कि कहीं कोई एकाक्षर का हम उदाहरण ले, जैसे हम नकार को लें, नकार निषेध के लिए होता है। और एकाक्षर कोश में वो अव्ययों को लिया है कि नहीं वो मुझे अभी अनुसंधान नहीं है, पर हम बुद्ध यहाँ पे लिया है। हाँ, बुद्ध नकार का अर्थ सौगते बुद्ध, ऐसे। हाँ, वो अव्यय का अर्थ तो नहीं लिया किसमें? एकाक्षर कोश में। हाँ, पर सौगते बुद्ध ये कोई एकाक्षर थोड़ी हुआ। एकाक्षर कोश ये नहीं है, अलग है। नहीं, एकाक्षर कोश की बात कर रहा हूँ, उसमें नकार का अर्थ यहाँ पे अव्यय वाला नहीं लिया गया है। हाँ, खैर वो कोई मुद्दा नहीं है। मेरा ये कहना मतलब है कि कोई एक अक्षर या एक वर्ण जिसका कोई अर्थ कोश में दिया गया है, ऐसा एक वर्ण किसी शब्द में उसका प्रयोग हो रहा हो, जैसे नासिका, ऐसा मान के चलो। अब नासिका में भी नकार है। अब हम ये कहेंगे कि नासिका में जो ये पद हुआ उसमें वर्ण है, वो वाचक नहीं होकर पदवाचक होगा और वर्ण स्मारक होंगे, तो किसका स्मरण कराएगा? बुद्ध का स्मरण कराएगा। तो उसका तो औचित्य नहीं है ना। तो जहाँ पर वो एकाक्षर कोश में एक अक्षर कोई वर्णतया या पदतया प्रयुक्त हो रहा हो, वहाँ उसकी अर्थवत्ता होगी। वो एकाक्षर कोश का अर्थ कोई पद में अर्थ का स्मारक नहीं बनेगा, क्योंकि वो उसका अर्थ की वहाँ कोई योग्यता ही नहीं है, असंबद्ध है वो। इसलिए